हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 10th चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, और ये 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो ध्यान से देखिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्कस कीजिए। अब देखिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी कि सर यदि अपन ये 2 वायर जुड़े हुए हैं तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो कि अपने पास ये भी 3 ओम था, ये भी 3 ओम था, ये भी 3 ओम, ठीक है। ये कितना है अपने पास 1 ओम है, ये अपने पास 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो अपने पास क्या करना है, ए और बी के मध्य अपन को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, ये ए और ये बी दोनों बिंदु है, और दोनों बिंदुओं के बीच में अपन को क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैं क्या कहता हूं कि ये वाला जो है अपने पास, ये तीनों कॉम्बिनेशन है, कौन सा है, पैरेलल है, मतलब समांतर क्रम वाला है। और अपन जानते हैं कि ये Rp बराबर क्या होगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो देखिए, मैं इसको एक ही प्रतिरोध में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या करूंगा, 1/R1 की जगह चाहे कोई सा ले लो, क्योंकि ओम तो सबका मान क्या है, समान है। तो R1 का मान 3, R2 का मान 2 और R2 का मान भी 3 और R3 का मान भी 3। अब यहां से क्या कर लेंगे अपन, वही लघुत्तम ले लेंगे। कितना आएगा, 3, 1 + 1 + 1, मतलब ये इसका बड़ा 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इसमें 1 बढ़ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1, इसको 1 बढ़ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1। तो 3/3 कहने का तात्पर्य 1/1। तो मैं कह सकता हूं यहां अपने पास 1/Rp बराबर 1/1 आ रहा है। तो यहां से इसको वर्ग गुणा कर लो, Rp बराबर कितना होगा अपने पास 1 ओम। क्या हो जाएगा अपने पास, Rp बराबर 1 ओम। तो इसका अपने पास मान आया क्या है, 1 ओम, ठीक है। देखिए, जैसे सेम है वैसा ही ये है। तो कहने का तात्पर्य है इसका भी मान, ये भी क्या है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो इसका भी मान क्या आएगा अपने पास, 1 ओम। आप चाहे इस तरीके से निकाल के देख लेना, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इसका मान क्या आएगा, 1 ओम, उसका मान कितना आ रहा है अपने पास, 1 ओम। तो आप देखिए, मैं इस तार को कैसे अरेंज करता हूं। मैंने क्या किया, ये ए बिंदु रखा है और इन तीनों प्रतिरोधों की जगह मैंने एक प्रतिरोध कर दिया जो कितने ओम का था अपने पास, 1 ओम का। ये वाला जो ओम है अपने पास वो वैसे वैसे रह जाएगा, और ये वाला जो मान है अपने पास, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 1 ओम कर दिया, और ये बी बिंदु है अपने पास। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपको पता हो तो, मतलब इस पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, तो इस प्रकार का ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम वाला संयोजन है। तो श्रेणी क्रम के मान में क्या होता है अपने पास, ES मतलब श्रेणी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 और +R3। तो अपने पास क्या है, R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम, R3 की वैल्यू 1 ओम। तो कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जो है दोनों बिंदुओं के बीच में कितने तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा अपने पास, R तुल्य बराबर, यहां लिख सकते हो आप, R तुल्य बराबर क्या होगा अपने पास, 3 ओम होगा, और यही आपका आंसर आ रहा होगा।
ठीक है, तो कितने ओम का प्रतिरोध हो गया दोनों बिंदुओं के बीच? 3 ओम का प्रतिरोध हो गया है। अब चलो इस तरीके की क्वेश्चन तो आप कर लोगे। यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप एक बार मेरे को जरूर बताना, फिर अपन डिस्कस करेंगे उनको। अब जैसे लास्ट में तो अपन करने वाले ही हैं कि पूरे जितने भी न्यूमेरिकल अपने, उन सभी न्यूमेरिकलों को अपन लास्ट में एंड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो P बराबर था ना, कार्य करने की दर, कार्य बराबर क्या था? T, मतलब समय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शक्ति जो थी अपने पास वो एकांक समय में किए गए कार्य के बराबर थी, ठीक है। तो और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्य जो बराबर किसके होता है? ऊर्जा के। ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां क्या है? P विद्युत ऊर्जा या विद्युत खपत ऊर्जा लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? विद्युत खपत ऊर्जा, मतलब कितनी ऊर्जा उस परिपथ को चलाने में खर्च हुई है, और T। तो यदि देखिए, यदि आपको यूनिट पूछा जाए तो यूनिट हमेशा कितनी विद्युत खर्च हुई है उसका मान होता है। तो यदि आपसे कभी भी यूनिट पूछा जाएगा तो P इंटू T बटे 1000 लिखना है। यदि P जो होगा, जो पावर है, किलो वाट नहीं होगी, ओनली वाट में होगी, तो इसको अपन 1000 से भाग देंगे। और टाइम यदि घंटे में होगा, सॉरी, यदि P जो है वाट में होगा और T जो है यदि सेकंड में होगा, तो अपन उसमें 1000 का भाग देंगे, तब अपने पास 1 यूनिट का मान आ जाएगा। जैसे आप अपना जो मीटर लगा हुआ होता है घरों में, तो आप देखना, जैसे आपके पास ये मान लो कि 100 यूनिट आ रहा है, तो उसके आगे kWh लिखा होगा, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो यूनिट होते हैं, कितने यूनिट खर्च किए गए हैं आपके द्वारा। तो मैंने उस दिन बताया था 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। ये अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन। अब आज है ओर्स्टेड का प्रयोग। एक वैज्ञानिक थे ओर्स्टेड, उन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार किया? कहते हैं, मतलब साइंस में ओर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार पूछा गया है अभी तक। 1820 में, सन 1820 में ओर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। अब चुंबकीय क्षेत्र की खोज किस प्रकार की थी उसने क्या किया था? अब देखिए, अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो परिपथ वाले तरीके से, जो अपन ने परिपथ बनाएंगे, और एक अपन कंपास से, जो चुंबकीय क्षेत्र, जो अपन सुई लेते हैं ना, यहां से ये मान लिया जाए कि ये अपने पास क्या है? एक परिपथ है, इसको अपन धारा नियंत्रण कहेंगे। इसको RH जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। और मैं यहां से बल्ब भी लगा देता हूं आपकी सुविधा के लिए। और ये अपने पास बैटरी थी, ये अपने पास एक कुंजी थी, और क्या होता है यहाँ से हमेशा पॉजिटिव वाला साइन होता है जहां से हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और ये नेगेटिव वाला साइन होता है जहां से हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसके पास में क्या कर दिया था उसने, इस तार के पास में
यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। नीचे उसने क्या किया था कि एक सुई लगा दी, चुंबकीय सुई। क्या लगा दी उसने? चुंबकीय सुई। देखिए जब क्या किया गया, उसने यहां से, ये एक परिपथ है, विद्युत परिपथ। जब विद्युत परिपथ में शुरुआत की अवस्था में कुंजी बंद थी, यहां इस डॉट का मतलब है कि यहां से कुंजी स्टार्ट चालू है और इस डॉट नहीं लगा हुआ है, तो कहने का तात्पर्य दोनों तार फटे हुए हैं, मतलब अभी तक इसका जो स्विच है वो चालू नहीं है। तो क्या हुआ, जब शुरुआत की अवस्था में एक परिपथ बनाया गया और उस परिपथ में जब अब धारा बहेगी नहीं, धारा इसलिए नहीं बहेगी क्योंकि यहां से चालू ही नहीं है। मान लिया जाए आपको क्या किया जाए कि एक कोई बल्ब लगा दिया जाए और उसका एक तार तो आपने लगा दिया विद्युत परिपथ में, लेकिन एक तार नहीं लगाया है, तो क्या वो जल जाएगा? नहीं जल पाएगा। जब आप उसको दोनों तारों को लगाओगे तब जाके वो जलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब तक इसमें पूरे परिपथ में विद्युत सप्लाई नहीं होगी, धारा का मान प्रवाहित नहीं होगा, तब तक ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो यहां से अपन बात करते हैं, तब शुरुआत में ये विद्युत परिपथ ऐसा था, इसकी कुंजी बंद थी। उस अवस्था में उसने चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय सुई को इस परिपथ के पास में रखा। तो जैसे ही इन्होंने चुंबकीय सुई को इस परिपथ के पास में रखा तो कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, चुंबकीय सुई में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। अब ये तो फर्स्ट प्रयोग हो गया था इसका। सेकंड प्रयोग में क्या किया था उसने इसी में कि देखिए इस कुंजी को अब उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब चालू कर दिया। जैसे ही उसने कुंजी स्टार्ट की, चालू की, तो क्या हुआ कि इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लग गई, मतलब करंट फ्लो होने लग गई पूरे परिपथ में। तो जैसे ही पूरे परिपथ में करंट फ्लो होने लग गई तो चुंबकीय सुई अपना विक्षेप उत्पन्न करने लग गई, मतलब चुंबकीय सुई की जो इस तरीके की जो दिशा थी वो चुंबकीय सुई इस तरीके की ओर आने लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लग गया, कि चुंबकीय सुई अपना दिशा निर्देश देने लग गई। तो क्या हुआ कि जैसे ही इस परिपथ में इसने विद्युत धारा प्रवाहित की तो उस अवस्था में क्या हुआ कि ये चुंबकीय सुई ने ऊपर की ओर अपना विक्षेप उत्पन्न कर दिया। फिर ये तो दूसरा प्रयोग हो गया। अब तीसरे इसमें स्टेप में क्या किया इसने कि ये जो बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, इसको अपन ने शुरुआत में जब सिंबल्स पढ़े थे इसमें तो अपन ने देखा था कि इसको अपन बैटरी से प्रेजेंट करते हैं। जब बैटरी को क्या कर दिया इसने चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया इसने कि ये जो छोटा वाला वायर था, मतलब नेगेटिव वाला वायर को इधर कर दिया और जो पॉजिटिव वाला वायर था उसको इधर कर दिया। क्या कर दिया? नेगेटिव वाले वायर को इधर कर दिया और पॉजिटिव वाले वायर को इधर कर दिया। तो मतलब इसने बैटरी की जो है ना दिशा परिवर्तित कर दी। जैसे ही उसने बैटरी की दिशा परिवर्तित कर दी, मतलब पहले क्या यहां से विद्युत धारा जाने वाली थी, लेकिन अब विद्युत धारा इधर से जाएगी, मतलब पॉजिटिव वाले साइड से तो हमेशा जाती है ना। तो क्या हुआ कि जब अब विद्युत धारा इधर से गई तो इस चुंबकीय सुई में भी क्या हो गया, विक्षेप चेंज हो गया। मतलब पहले ये ऊपर की तरफ विक्षेप हो रहा था, अब ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रयोग से उसने यह सिद्ध किया कि जब किसी विद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या बताया उसने कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आप लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। देखिए आपसे अब जो ये वाला आगे वाला जो पार्ट है, अब इसके आगे की आज से इस टॉपिक के आगे की बात करें, वो अधिकतर मैक्सिमम समझाने का है, आपको समझना है उस चीज को, लिखाने का काम है। अभी तक तो क्या था अपने पास चैप्टर में लिखाने का भी पोर्शन था और समझाने का भी पोर्शन था, लेकिन अब क्या है अपने पास कि इसको समझना ही है, लिखना बहुत कम है।
तो यदि आपको आगे की तरफ जैसे आगे अपन पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ऑस्टेट का प्रयोग हो गया, ये पूछ लिया जाता है और इस बार पूछने के भी चांस है थोड़े बहुत। तो ऑस्टेट के प्रयोग को आप एक बार देख लेना और अच्छी तरीके से 3 स्टेप है, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे इस ऑस्टेट के प्रयोग। अब आगे की बात करेंगे अपन। अब ये जो अपना आगे वाला जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करेंगे अपन। दिशा कैसे निर्देशित करते हैं, देखिए इसमें 2 नियम दिए गए हैं। एक तो पेच का नियम, ठीक है। अब इसमें इस पेज की नींव क्या है कि अपने पास कोई ये पेज है और इस पेज में अपन क्या बात करते हैं। देखिए बुक में आपको इसी टॉपिक में बता देता हूं कि बुक में थ्योरी में अलग बात दी गई है और डायग्राम में अलग प्रेजेंट किया गया है। तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी वाला है उस पार्ट को याद रखना है, डायग्राम वाले पार्ट को याद नहीं रखना है। देखिए ये जो ये है, इस डायग्राम में क्या होता है, मतलब जो दक्षिण पेज का नियम है, इस पेज का नियम कि इस जो नोक वाला जो सिरा होता है, इस नोक वाले सिरे को ये विद्युत धारा को प्रेजेंट करता है, इसको विद्युत धारा को प्रेजेंट करता है और इसकी जो घुमाव की दिशा है वो घुमाव की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस टॉपिक में आपको बस एक डायग्राम याद रखना है और डायग्राम याद करके बस आपको इतना सा याद रखना है। देखिए इसको तो अपन एक्सपेरिमेंट भी करके नहीं बता सकते। यदि कोई बच्चा पूछता है कि सर इसको आप सिद्ध करके बताइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यदि पॉसिबल नहीं है तो अपन उसको कर भी नहीं सकते। तो 2 नियम आएंगे, 2 नियमों को आपको सभी को याद करना है। फर्स्ट पेज का नियम, जिसे अपन बात करते हैं कि जो इसकी नोक होती है पेज की, वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है और इसका जो घुमाव वाला जो सिरा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दूसरे की मैं बात करूं, दक्षिण हस्त का नियम। दाहिने हाथ का नियम भी कहते हैं, ये दाहिने राइट वाला, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि किसी तार को अपन ने इस तरीके से पकड़ा है, इस तरीके से पकड़ा है, तो जो ये वाला जो अंगूठा है मेरा, वो अंगूठा क्या करता है कि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और वो जो घूमी हुई जो चारों अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आपको इसमें भी इतना याद रखना है कि अंगूठा जो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा और घूमी हुई जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये 2 नियम आपको वहां से याद करने हैं और साथ ही साथ इनके डायग्राम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम याद है तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करता हूं। तो देखिए क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर स्थित चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक रेखाओं को अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए ये है, एक मान लिया जाएगी चुंबक, इसका जो है एक जो पोल होता है उस पोल को जो नॉर्थ कहा जाता है और एक जो पोल होता है उस पोल को साउथ कहा जाता है।
ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो यहां से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। मतलब नॉर्थ पोल से तो निकलती है और साउथ पोल में क्या करती है, एंटर करती है। तो आप सभी को ये डायग्राम भी याद रखना है। यहां से क्या कर दिया जाए, बस आपको तो इसमें इतना सा याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से तो निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। चुंबक के चारों ओर स्थित चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक रेखाओं को अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। अब इसके बाद में अपन एसी-डीसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बीच में दो टॉपिक और रखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको उसको क्या याद रखना है, जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आप एक सापेक्ष गति करवाई जाती है तो उस गति में उत्पन्न विद्युत प्रवाहों को अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे ये कोई चुंबक है और यहाँ कोई परिपथ कुंडली है, मतलब तारों का घेरा है। जब दोनों तारों को पास में लाया जाता है, दूर ले जाया जाता है, पास में लाया जाता है, दूर ले जाया जाता है, मतलब सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। उस विद्युत प्रवाह को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, और एक विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय फ्लक्स आता है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित फ्लक्सों की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसको मैं परिभाषा आपको डाल भी दूंगा। ठीक है, फिर अपन एसी-डीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल एक चाहिए जितना ही बड़ा वीडियो बने अपने एसी और डीसी दोनों को पूरा करना है। उसके बाद में अपन एक वीडियो में क्या करेंगे कि जो अपने पास जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आप सभी को पहली बात तो न्यूमेरिकल करनी है। यदि कोई भी नहीं आता है तभी जाके अपन डिस्कस करेंगे। यदि एक भी बच्चे का मेरे पास आंसर नहीं आया कि सर मैंने ये भेजा है आपको, तो आप मेरा आंसर बताइए सही है कि ये गलत है। यदि एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आता है तो अपन करेंगे आगे न्यूमेरिकलों को। यदि सभी बच्चों का सही आंसर आता है तो अपन उसको नहीं करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेगा आगे। धन्यवाद।